टीवी में जहाँ हमें ढेरों शोज देखने का मौका मिलता है, वहीं कुछ शोज ऐसे होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा एक शो है पुष्पा इम्पॉसिबल, जिसका टाइटुलर रोल प्ले कर रही है करुणा पांडे। ये है एचजी विमेन ऑफ द मंथ। मैं हूँ तान्या मलिक और आज हमें ज्वाइन कर रही है करुणा पांडे एके पुष्पा इम्पॉसिबल। पुष्पा इम्पॉसिबल एक ऐसा शो है जिसने आपको ओवरनाइट एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वजह थी कि आपने पुष्पा इम्पॉसिबल जैसी स्क्रिप्ट को हाँ बोला। एज आई टोल्ड यू तान्या, ऐसी स्क्रिप्ट्स बनती नहीं है यूजुअली. It was a rare script when the soliloquy of Pushpa came into my hand. The moment I saw it, I read it. तो मुझे ऐसा लगा this is something different. क्योंकि मैंने अब तो खैर बहुत समय से ऑडिशंस नहीं दिए, लेकिन पहले जब देती थी तो इतने अजीबोगरीब, हालांकि शोज अच्छे बनते हैं, लेकिन जो उनकी ऑडिशन स्क्रिप्ट आती है वो ऐसी आती थी कि बड़ी कैजुअली, लाइक कि कैरेक्टर का कोई डेप्थ नहीं है. There used to be like very less matter in these scripts. But this time when I saw this script, मुझे लगा अरे बाप रे, इतनी सुंदर स्क्रिप्ट लिखी है. मतलब उसमें मेहनत की गई थी. It जी। was hard work, yeah. There was a lot of hard work in the script, so which I could see possibly. So I saw the potential and the way it was happening, and matlab, the way they had weaved the beginning, middle, and end of this whole script, that where Pushpa started, then what happened in her life in between, and then how it ended coming to Mumbai. So everything was very clear in that script, and the choice of words and everything. It was a very damdar script. राइट। So I was very sure that I have to give this, and I was really wanting to do the role, and luckily I got it. It was again a miracle because they had auditioned so many people. We are glad, ma'am, that you got the role, you took it up, and we are now able to see you on the screen playing Pushpa. जैसे आपने अभी बताया भी, क्योंकि आपके कैरेक्टर में इतने एस्पेक्ट्स है, इतनी साइड्स हैं आपके कैरेक्टर्स की, क्या स्ट्रैटेजी, क्या तैयारी रहती है आपकी अपने सीन्स को परफॉर्म करने के लिए? We had workshops for nearly 1.5 months with the director, with the producer, with the writers, everybody. So that was like a workshop of a theater workshop. जैसे मैं थिएटर से हूँ, तो मुझे ऐसा लग जी। रहा था कि मैं प्ले की तैयारी कर रही हूँ. So इतने वो जी। डिटेल्ड थे, and they were very clear what they want, because they had lived Pushpa before I came to know about Pushpa. They had already या written it, they had lived it, and they knew. They were very clear about their या characterization of her. So that really helped me. The readings really helped me. The JD's input really helped me. The writers and the two things were very difficult for me because I don't belong to Gujarat, and I don't have that. I don't know that culture. Second thing, Pushpa was uneducated. She यस। had just passed 9, that too from Gujarati medium, and she comes from a very poor family. जी। You know, so those were the things which were very difficult for me to relate. तो मैंने फिर बस वही चीज, एक्टर का एक उसकी जो स्कूलिंग होती है, जो प्रयास होता है उसका, कि उस पात्र जी। के अगर आपने वो चीज नहीं जी है तो उसमें उसको इमेजिन करना, अपने आसपास के लोगों को देखना कि जिन्होंने वो हार्डशिप्स देखी हैं वो कैसे जीते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं. बाकी डायरेक्टर साहब जो हमारे हैं, ही डेली बेसिस पे ही रियली हेल्प्स अस, बिकॉज अ डायरेक्टर हैज ऑल द कैरेक्टर्स इनसाइड हिम. जी। उसके अंदर सारे पात्र होते हैं, तो वो उन पात्रों को जीता भी है और आपको उनको जीने के लिए आपको हेल्प भी करता हिंदुस्तान की काफी महिलाएं सपने देखना छोड़ देती हैं, और है. आपको कैसा लगता है ये जानना चाहूंगी, ऑन अचीविंग सक्सेस, सो मच सक्सेस लेटर इन लाइफ। देखिए क्या होता है कि और लाइनों की या मैं आम जीवन की बात नहीं करती, लेकिन जो महिलाएं हमारे क्षेत्र में हैं, हमारे क्षेत्र की यही सुंदरता है, मुझे लगता है यही ब्यूटी है कि आप किसी भी उम्र में वो पा सकते हैं जो एक जवान व्यक्ति पा सकता है. ये हमारी जी। लाइन की ब्यूटी है. और जिस तरह से टेलीविजन या फिर मैं कहूँ मीडिया इवॉल्व हुआ है विद टाइम, द वे इट हैज चेंज्ड, इट हैज टेकन अ डिफरेंट शेप. तो उसमें मुझे नहीं जी। लगता कि उम्र कोई बैरियर है, या कोई आपका रोड़ा है, या कोई आपके रास्ते का पत्थर है, आपकी उम्र. अब तो क्या है कि हर तरह के कॉन्सेप्ट, हर तरह की चीजें आती हैं. तो हम बहुत लकी हैं, इस समय में ये पात्र मुझे मिला जो जबकि टीवी यहाँ तक पहुंच गया है. जी। तो मैं समझती हूँ हमारे क्षेत्र में महिलाओं को ये सुविधा है कि वो सपने देख सकती हैं. तो जी। और मैंने शुरू से भी, जब से मैं आई हूँ, जो जितने भी मैंने पात्र किए हैं, चाहे वो मेन एंटागनिस्ट हो या मेन प्रोटैगनिस्ट हो,
तो मैंने हमेशा से कोशिश की कि मैं ऐसे पात्र करूं जिनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस हो और जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हो। मैंने ऐसे रोल कभी किए नहीं थे, मेरे मन को नहीं भाए, चाहे वो देवांशी हो। So जी that show was like Devanshi between Kusum Sundari and Devanshi. The fight was between them two. So I was Kusum Sundari. उसके पहले मैंने लीड किया था भाग्य रमन। So this is my जी third protagonist. तो कोशिश मेरी यही रही है हमेशा कि चाहे समय लग जाए, चाहे मैं थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन मैं करती वही हूँ जो मेरे मन को भाता है। और इस जी बार तो क्या हो गया, जैकपॉट। दिस कैरेक्टर इज अ जी जैकपॉट, दिस शो इज बिल्कुल। अ जैकपॉट। या तो वो तो फिर देन इट इज ऑल अबाउट the almighty, your luck, the destiny. I totally believe in your niyati. आप पर्सनल लेवल पर कितना रिलेट करती हैं पुष्पा से, और क्या आपको ऐसा लगता है कि औरतों को सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, इस पात्र से तो मैं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जो उसकी सच्चाई है इस पात्र की, वो जी गलतियां करती है, इम्पल्सिव है, गुस्सा भी कर देती है, फिर सब बिगाड़ भी देती है, फिर उसको एहसास होता है मैंने बिगाड़ दिया। सो एक बहुत ही रियल लाइफ कैरेक्टर है, जी जैसे एक आम व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं कि प्रोटैगनिस्ट तो देवी बन गई, ऐसा नहीं। वो बहुत ही आम आम कैरेक्टर है जो गलतियां करता है, अरे मैंने क्या कर दिया। थोड़ी सी है उसको, थोड़ी ज्यादा हरक है, हरक इस गुजराती में थोड़ी ज्यादा उसको ओवर एक्साइटमेंट है लाइफ में। चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, चाहे वो मस्ती करना हो, चाहे वो जो करती है दिल खोल के करती है। तो उस चीज से मैं रिलेट करती हूँ। और बाकी तो मैं समझती हूँ कि स्कूलिंग का जहां तक सवाल है, कि मैं ये समझती हूँ हर औरत का, हर व्यक्ति का ये हक है कि वो किसी भी जी उम्र में पढ़ना चाहते तो पढ़ सकता है। स्कूल ही केवल एक शिक्षा का माध्यम नहीं है, कॉलेज ही एक शिक्षा का माध्यम नहीं है। जीवन में आपके आसपास वाले लोग, आपके दोस्त यार होते हैं, या आपके टीचर्स होते हैं, या जिनसे आप सीखते हैं, तो वो जो है जीवन में, दे आर ऑल योर टीचर्स, ऑल सिचुएशंस टीच यू। जी सो आई थिंक लर्निंग का कोई एक वो नहीं हो सकता। आप कभी भी सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। और स्कूल अगर आप जाना चाहें, स्कूल में क्या होता है कि आपको डिग्री मिलती है, आपको लोग मिलते हैं, आपको एक वही वही माहौल मिलता है कि जो उसमें आप सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। मैम, काफी औरतें, अभी हम सपनों की बात कर रहे हैं, काफी औरतें डरती भी हैं कि सोसाइटी शेमिंग से, अपने सपने पूरे करने से। उन औरतों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि शेमिंग का जहाँ तक सवाल है, तो इन चीज़ों को इतनी आप संजीदगी से मत लीजिए। मैं जानती हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, और जिस माहौल में आप जीती हैं, या जहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आपकी सोच वैसी हो जाती है, और जी आपको उन्हीं लोगों के बीच में जीना पड़ता है, तो ये मुश्किल हो जाता है एक औरत के लिए। लेकिन मैं कहूँगी यही कि देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, तान्या, कहना बहुत आसान है, क्योंकि जी मैं आज यहाँ पर हूँ इसलिए आप मुझसे सवाल कर रही हैं, और मैं यहाँ पर हूँ इसलिए मैं ये जवाब दे पाती हूँ। लेकिन वो जी महिला जो बचपन से जिसको ये सिखाया गया है कि नहीं, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम्हारा जी जो भी है वो दूसरों का ही है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है। अब मैं उनको तो ये नहीं कह सकती कि आप सब मतलब पता नहीं क्या भाग जाओ, सब कुछ तोड़ दो। लेकिन ये हम्म मैं जरूर कह सकती हूँ कि जितना हो सके आप समय अपने लिए भी निकालिए। और जी जहां जहां आपको मौका मिलता है, हाँ चाहे जी मान लीजिए आपके जीवन में ऐसा रहा कि आपको अच्छा हस्बैंड मिल गया, तो आप उससे शेयर कीजिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ मैं जी पढ़ाई करूँ, भले ही स्कूल में नहीं लेकिन घर पे। तो आपकी सुविधा के हिसाब से जितनी भी आपको मौके मिलते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको कोई सपोर्टिव व्यक्ति मिलता है, उससे बात कीजिए। नहीं तो फिर आप उनको समझाइए, क्योंकि जी आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। और कन्विंस नहीं करते, तो अगर जिन लोगों में भी ये हिम्मत है कि वो अपनी बात रख सके, अपना पॉइंट, और ये कह सके नहीं मैं तो यही करूंगी, हम्म क्योंकि जीवन में आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हैं औरतें, सबके जी लिए करती हैं, तो उनका ये जब कर्तव्य वो पूरा निभाती है, तो उनका ये हक भी बनता है कि वो अपने लिए छोटी मोटी जो खुशियां है वो जिए। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि पढ़ाई या शिक्षा ऐसी कोई चीज है जिससे किसी को भी दिक्कत हो सकती है। जी जी समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? तो जी शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सही चीज है, और सही चीज करने से डरना नहीं चाहिए। अगर हम्म। आपको किसी को समझाना है तो समझाइए, अगर वो नहीं समझ रहा तो आप अपने पथ पर चलिए, क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को परेशानी हो रही है, आप पढ़ रहे हैं। मैम, आप अपने कैरेक्टर पुष्पा के साथ भारत की महिलाओं के लिए एक आइडल बन चुकी हैं, एंड आई एम जी श्योर औरतें जो आपकी फैंस है वो ये जानना चाहेंगी कि आपका आइडल कौन है। हाँ, आई थिंक मैं समझती हूँ हर वो महिला जो जीवन को दूसरों के लिए करती है, और उसके साथ साथ ये भी याद रखती है कि हाँ मैं हूँ, जी और अपने व्यक्तित्व को भी निखारती है, और खुद खुश रहती है, और उसके बाद दूसरों की खुशी की फिक्र करती है। क्योंकि आप अगर खुश रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, मानसिक तौर पे स्थिर रहेंगी, तो ही आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हर वो महिला मेरा आइडल है जो महिलाएं हिम्मत करती हैं, अच्छी रहती हैं जीवन में। सो नॉट ओनली वुमेन, केवल महिलाएं नहीं, हर वो व्यक्ति
जो अच्छाई के पथ पर चलकर अपनी इच्छाएं भी पूरी करता है और जी हिम्मत रखता है जीवन में, और ये मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको कुछ अचीव ही करना है, आपको शाइन ही करना है, नहीं, लेकिन आपने प्रयास, हर वो व्यक्ति जो प्रयासरत है ना अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वो मेरा आइडल है। जी। मैम लास्टली आप अपने सारे फैंस और पुष्पा इम्पॉसिबल के सारे फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये देखिए, ये मेरा बहुत ही प्रिय सवाल है, मेरा मनपसंद, क्योंकि ये जब भी कोई पूछता है तो मुझे मौका मिल जाता है दर्शकों से इंटरेक्ट करने का। तो जी जितने भी दर्शक हैं जो पुष्पा इम्पॉसिबल को यहाँ तक लाए हैं, अभी हमें 11 महीने हो गए शो को करते हुए, तो जो हमने उम्मीद भी नहीं की थी, हमारी आशाएं जो थी इस सीरियल को लेकर, इस धारावाहिक को लेकर, उससे मुझे लगता है 3-4 गुना आपने हमको प्यार दिया है, उससे ज्यादा आपने हमें सम्मान दिया है, हमें सराहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत मैं नमन करती हूँ, नतमस्तक हूँ। और मैं ये आपसे ये एटलीस्ट इतना वादा कर सकती हूँ, और हमारे मेकर्स और हमारे निर्देशक और हमारे सारे एक्टर्स की तरफ से, कि जिस सोच को लेकर हम शुरू हुए थे, जिस जिस जोश को लेकर हम शुरू हुए थे, वही जोश, वही सोच हम अंत तक रखेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उतना ही नेचुरल ड्रामा, उतना ही सुंदर ड्रामा आपको हम लास्ट तक दे पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की ओर से कि आपने हमें इतना प्यार दिया। सो वी ऑल लव यू, एंड आप हैं तो हम हैं, वरना तो कुछ नहीं है।